हो गया। क्लास 10th कविता छाया मत छूना, जिसके कवि है गिरजा कुमार माथुर। कविता का तीसरा पद्यांश। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, दुविधा हत साहस है दिखता है राह नहीं। देश सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वर्ण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित छाया मत छूना नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। इसमें कवि ने कि जो भूतकाल में सुखद पल हैं, यानी जो हमें सुख के पल मिले हैं, उनको याद करना उचित नहीं है। कि भूतकाल में हमारे पास बहुत अच्छे पल रहे हैं, बड़े सुख थे, हमारे पास सुख सुविधाएं थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। अगर हम उन पीछे की चीज़ों को याद करेंगे तो और भी ज़्यादा दुख होगा। यानी भूतकाल के जो बिताए गए जो सुख के पल हैं, वर्तमान में उन पलों को याद करने से मन और ज़्यादा दुखी होता है। कवि कहता है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना का मतलब बिताए गए सुखों के पलों को याद मत कर। छाया का मतलब होता है जो बीत चुका है, जो छाया, जो हसीन पल थे हमारे पास। मान लो कि गाड़ी थी, मोटर गाड़ी, सूक्ष्म पता नहीं क्या क्या था, सुख सुविधाएं थी हमारे पास, लेकिन वो नहीं है। अगर उनको याद करेगा मतलब तो और भी ज़्यादा दुखी होगा। इसलिए कहता है कि उन पलों को याद मत कर, नहीं तो मेरे मन और ज़्यादा दुखी होगा। यानी हमारे मन में और ज़्यादा दुख बढ़ जाएंगे, दुगुने हो जाएंगे। कि मान लो इस वक्त हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं वर्तमान में, और बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हमारे पास, मुश्किलें हैं, तो उन चीज़ों को याद करके हम और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। अब जो दुख है उसका तो कहने का मतलब ये है कि भाई उन दुखों को दूर करना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, याद करने से कुछ नहीं होगा। दुविधा हत साहस है दिखता है राह नहीं। दुविधा हत का मतलब है दुविधाओं से ग्रस्त। हमारा जो जीवन है वो दुविधाओं से ग्रस्त है। साहस है कि भी साहस तो है हमारे अंदर, साहस होते हुए भी दुविधाओं से ग्रस्त है। दिखता राह नहीं, इसलिए हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। कि मन में जो है साहस तो है कि मैं इन समस्याओं को दूर कर सकता हूँ, लेकिन वो क्या है, हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। दुविधाएं का मतलब क्या है, मतलब विरोधाभास चला हुआ है कि मैं इन चीज़ों को दूर करूँ, पीछे उसका मन जो है पीछे भटक रहा है, इसलिए दुविधाग्रस्त है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। इसमें यह कहता है कि भाई सुख सुविधाओं से हमारे देह तो सुखी हो सकती है, शारीरिक उपभोग तो भोग सकते हैं, मतलब भाई पंखा है, लाइट बिजली है, एसी है, ये सुविधाएं है हमारे पास, गाड़ी है, सब कुछ, इनको हमें शारीरिक तो सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, उपभोग तो प्राप्त करते हैं, लेकिन मन में दुखों को दूर नहीं कर सकते। मन तो फिर भी वैसे दुविधाओं में गिरा हुआ, इसलिए कि भाई इन चीज़ों से हमारे शरीर को तो सुखी कर सकते हैं, हमें शारीरिक उपभोग तो प्राप्त कर सकते हैं, पर मन के दुख का अंत नहीं है। लेकिन मन के दुख को अंत नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े आदमी देखे होंगे, पूंजीपति वर्ग है, नहीं, पैसा है, सब कुछ भी है, लेकिन मन फिर भी दुखी रहता है। इसका कारण ये है कि भाई सुख सुविधाओं से हम शांति नहीं खरीद सकते, समझे नहीं। इसका ये नहीं कि पैसा, हर समस्या का समाधान पैसा है ना, ठीक है नहीं, वो चीज़ें तो, वो समस्याएं तो हमें संघर्ष के द्वारा ही दूर हो सकती हैं। दुख है न चांद खिला शरद रत आने पर। कि भाई दुख है, दुख इस बात का है कि भाई चांद खिला शरद रात आने में। शरद, अब जो आगे का जो समय आएगा नहीं, शरद ऋतु जब स्टार्ट हो जाएगी, अब तो बरसात का समय है इस वक्त, और जब आगे चला जाएगा तो आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसने कहा कि भाई शरद ऋतु के आने के बाद भी चांद नहीं खिला, इस प्रकार का दुख है, मतलब, ठीक है नहीं, कि भाई सुख हमें प्राप्त ही नहीं हुआ। कब होगा, मतलब क्या हुआ जो खिला बसंत रस बजान में। अगर क्या हुआ, अगर बस जो फूल खिल भी गए वसंत ऋतु के बीत जाने पर, कि हमें सुख तो मिला लेकिन उसका आभास नहीं हुआ।
ठीक है नहीं। इस कारण क्या कि वो बीत जाने के बाद अगर हम उस सुख को याद करें कि मेरे पास ये सुख आया था और मैं पीछे की यादों में डूबा रहा, उस सुख का आनंद नहीं ले सका, और बीत जाने के बाद उसको याद करेंगे तो वही बात है ना कि भाई क्या हुआ, अगर शरद ऋतु के बीत जाने के बाद अगर फूल खिल भी गया तो उसका कोई फायदा ही नहीं। जिस वक्त खिलना था उस वक्त तो हमने आनंद लिया ही नहीं इसका। जो ना मिला भविष्य कर तू जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वर्ण, कि भी जो आपको नहीं मिला है, जो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हुई है उसको भुला करके, ठीक है नहीं, उसको भविष्य का वर्ण कर, और ऐसा कर कि भविष्य में वो चीज़ें आप प्राप्त कर सकें, कि अपने परिश्रम के द्वारा इस तरह से परिश्रम कर वो चीज़ें आप प्राप्त कर सको जो आपको प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए आपको ये है कि भूतकाल की यादों को मिटाना होगा, दूर करना होगा। छाया मत छूना, अगर उन सुखी पलों को याद करोगे तो मेरे मन और ज़्यादा दुखी होगी, तो हमारे जीवन में क्या दुख और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है भूतकाल में गिरे रहने से तो अच्छा है कि मेहनत और संघर्ष के द्वारा अपने वर्तमान को संवारा जा सकता है। अगर हम इस वक्त परेशान रहें, दुखों से भरे रहें, निराशा रहे मन में, तो अगर पीछे में ये कहेंगे मेरे पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें थी, सुख सुविधाएं थी, उनको लोगों के सामने गुणगान करें, लोग ये कहेंगे अभी तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी तो तू कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान सभी है संघर्ष और परिश्रम के द्वारा दूर किया जा सकता है। उनको याद करेगा तो और भी ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसके अंदर बसंत, फूल रस बसंत जाने पर ये प्रश्न अलंकार, क्या है? प्रश्न अलंकार, जिसमें प्रश्न पूछे जाएं। दुविधा आशा दिखता रानी, दिखता और दुविधा एक ही प्रकार के दो व्यंजन है। ये हो गया अनुप्रास अलंकार, जिसमें दुख दूना, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। कराए होंगे आपने, है ना। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, इसमें द की आवृत्ति बार, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। पूर्व पद्यांश में खड़ी बोलने का प्रयोग किया गया है। और भी इसके अंदर फूल है, ठीक है नहीं, ये क्या है? तद्भव शब्द है। और दे है, ये क्या है? तत्सम शब्द, यानी तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है, ठीक है नहीं। आशा है कि आपको यह पद्यांश समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।